भोजपुरी सिनेमा जगत एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जी हां, भोजपुरी फिल्म स्टार प्रमोद प्रेमी यादव पर एक भोजपुरी अभिनेत्री ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उद्वंत नगर भोजपुर जिले में उद्वंत नगर पड़ता है, वहां पर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। 1.5 महीने पहले की यह शिकायत है, पर अभी तक उस पर पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है। भोजपुरी की जो एक्ट्रेस है उसने प्रमोद प्रेमी यादव पर आरोप लगाया है कि उसके साथ प्रमोद प्रेमी यादव ने यौन शोषण किया, शादी का झांसा दिया, उसके बाद यौन शोषण हुआ, वह गर्भवती भी हुई और उसके बाद जो है उसके बच्चे को मार भी डाला गया। तमाम तरह की जो है शिकायत जो है इस रपट में दर्ज है, पर अभी तक इस प्रमोद प्रेमी यादव पर जो है अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। देखिए, इस चर्चा का विषय फिर से प्रमोद प्रेमी यादव की चर्चा हो रही है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, भोजपुरी सिनेमा जगत हमेशा चर्चा में तो रहता ही है, फिर से चर्चा में है। चर्चा के केंद्र बिंदु में प्रमोद प्रेमी यादव हैं। क्या कुछ कहेंगे कि एक लड़की के साथ यौन शोषण, शादी का झांसा देना और फिर से वह गर्भवती भी हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? शादी का झांसा नहीं, बल्कि 12 मई 2015 को बखोरापुर मंदिर में दोनों ने शादी भी किया है। मैंने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, सब लोग सम्मिलित थे। उसने लिख के दिया है प्रशासन को कि 12 मई 2015 को बखोरापुर मंदिर में हम दोनों ने शादी की है और इसने दो बार गर्भपात करवा दिया है। मतलब कि 15 और 24 9 साल, मैंने 9 साल शादी का समय हो गया है। उसने ये जानकारी दी कि शादी के 2-3 साल बाद उसको पता चला, 18 में लगभग, कि ये शादीशुदा पहले से था। मतलब कि ये प्रमोद प्रेमी पर इसका आरोप है कि हमसे शादी जो उसने की तो उसने जानकारी नहीं दिया कि उसकी शादी हो चुका था। यदि शादी होने की जानकारी देता तो शादी ही नहीं करती। और इसको ये प्रलोभन दिए हुए था कि तुमको बड़ा स्टार बनाएंगे। तो देखिए, आज बड़ा स्टार बनाएंगे, बड़ा नेता बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, ये प्रलोभन देने वाले इस पृथ्वी पर काफ़ी लोग हैं। तो इसमें महिलाओं को भी, लड़कियों को भी समझना होगा कि आपको कोई जो ये कह रहा है कि बना देंगे, उसके पीछे उद्देश्य उसका क्या है, स्वार्थ क्या है, उसकी नीयत क्या है। और ये केस तो हमारे पास अक्सर इस तरह के लोग के आते रहते हैं। तो लड़की का नाम प्रियंका है संभवतः, और प्रियंका ने जो आरोप प्रशासन को मैंने इसके बारे में जो दिया है, प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जैसा उसने जानकारी दी है अपने सोशल मीडिया पर। तो हम प्रियंका से भी कहना चाहेंगे कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा तुम्हारे साथ है। यदि तुमको लगता है कि हम निर्दोष हैं और यदि सही में तुम निर्दोष हो, तुम्हारे साथ उसने झांसा दे के शादी कर लिया है और तुम्हारे 2 बार बच्चे का गर्भपात भी करा दिया है और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और तुम्हारे पास जब ये जानकारी होगी कि पहली पत्नी है, तो कानूनी कार्रवाई कोई भी कर सकता है। प्रशासन को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि प्रशासन साथ नहीं देता है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास प्रियंका आवे, फ़ोन करे, ऑफिस आए, सारी जानकारी विस्तार से दे। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों ने प्रियंका की तरफ से जानकारी हमें दी है, लेकिन उस जानकारी में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वन वे किसी की बात आप सुन लें और उसी बात के आधार पर आगे की कार्रवाई करें, आगे की मदद का प्रयास करें, तो भी गलत हो जाता है। सच्चाई जानना पड़ेगा कि आखिर कैसे कैसे क्या है और प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया। तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि प्रियंका आती है तो उसके सामने थानाध्यक्ष और एसपी को भी हम फ़ोन करेंगे और उसके सामने फ़ोन की पर जानकारी लेंगे कि भाई आप लोग के पास गया तो एक महिला के लिए कहाँ ध्यान आपका है। नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, महिला सम्मान की बात करते हैं, और एक महिला के साथ शोषण हुआ है। मैंने शादी का झांसा नहीं, बल्कि शादी मन भी किया गया है, सो नाजायज तरीके से किया गया है, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं दिया गया कि पहले से वो शादीशुदा है। और पहले से शादीशुदा व्यक्ति यदि दूसरी शादी करता है हिंदू धर्म में, तो ऐसे ही उस पर कार्रवाई है। और इसके साथ जो इसने बताया है सबूत है, प्रूफ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री, गवर्नर, डीजीपी, मुख्य सचिव सबको हम पत्र भी लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि इसके लिए कार्रवाई हो। अच्छा, भोजपुरी एक्ट्रेस ने एक और भी आरोप लगाया है कि प्रमोद प्रेमी यादव जो है उसे धंधा करवाना चाहते थे। फ़ोन पे उसने बातें सुन ली थी कि इसे तो मैं धंधा करवाऊंगा। तो क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या जो भी लड़कियां होती हैं जो एक्टिंग करना चाहती हैं, क्या उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि भोजपुरी सिनेमा जगत में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो लड़कियों से धंधा करवाने का भी सोचते हैं? देखिए, ये प्रियंका ने शिकायत दर्ज किया है
कि किसी फोन बातचीत में प्रमोद प्रेमी किसी से कह रहा था कि इसको भेजेंगे, जो आपने जो धंधा शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने इसका मतलब क्या कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उससे मैंने आप जिस फरोशी का धंधा करवाएंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अनर्थ है, महाअनर्थ है। ये तो मैंने कोई पति पत्नी से इस तरह की बात का आप किसी से अवैध संबंध बनाने के लिए कह रहा हो, या तो ये तो बहुत अनर्थ है। ये कितना सबूत है या फर्जी बात है, ये सब जांच का विषय है, क्योंकि एक पक्षीय हम कभी भी बात को रखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो प्रियंका की बात है। और ये बात तो सही है कि आजकल एक कंपनी के 2 सगे फ्रॉड पर हमने भी आरोप लगाया है, ये बेंजेक्स मल्टी वेंचर और गीता विहार के मालिक राजेश के सगे भाई पर, कि नौकरी के नाम पर लड़की को बुलाना और उन लड़कियों को माने नेता और अधिकारी पास भेजने का प्रयास करना। बहुत लड़की आर्थिक मजबूरी में या कहीं ब्लैकमेलिंग में फंस के लोगों ने फंसा भी है। तो हो सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये आरोप प्रियंका का है कि प्रमोद प्रेमी किसी से फोन पर बात कर रहा था कि प्रियंका को अवैध संबंध बनाने के लिए हम भेजेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है। चलिए, तो एक बार फिर से भोजपुरी सिनेमा जगत पर सवाल उठ रहा है। भोजपुरी एक्ट्रेस ने काफ़ी आरोप लगाए हैं और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अभी भी लोगों की मानसिकता जो है वही है भोजपुरी सिनेमा में, जिस प्रकार से अश्लील जो है गाने बनाए जाते हैं, अश्लील गानों का प्रचलन होता है और उसके बाद भी पूरे देश में भोजपुरी जगत की थूथू हो जाती है। और अब तो भोजपुरी सिनेमा के जो अभिनेता हैं वह अभिनेत्रियों से शादी रचा लेते हैं, उससे प्रेम संबंध बना लेते हैं और फिर उसको धंधा में धकेलने की सोचते हैं। और प्रमोद प्रेमी यादव पर जो है बड़ा आरोप जो है भोजपुरी एक्ट्रेस लगा रही है, जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप भोजपुरी सिनेमा जगत लड़कियों के लिए सेफ नहीं है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।